हेलो नीट एस्पिरेंट्स, अपने पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन। और इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से अपन डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। रेगुलर आप बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में रहने वाला है नीट 2025 का। नीट 2025 में जो नीट ने क्वेश्चन पूछा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन कि द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ of the light absorbed by a hydrogen atom when is undergoes n इक्वल टू से 3 में जा रहा है एक तो अपने पास में, और n इक्वल अपने पास में 4 से n इक्वल 6 में जा रहा है। तो इसमें अपने को वेवलेंथ का रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो साथियों, अपने पास में स्टूडेंट्स क्या होता है ये बताओ। 1/λ1 मैं λ1 इसको मान लेता हूँ, इस वाले जो n1 से 2 से 3 में जा रहा है उसको डिवाइड में अपने पास में 1/λ क्या हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। इक्वल में अपने पास में फॉर्मूले को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में r जेड स्क्वायर होल 1/n1 का स्क्वायर माइनस में 1/में क्या हो जाएगा अपने पास में n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा r अपने पास में 1/में अपने पास में यहाँ पे जेड स्क्वायर हो रहेगा ये। ठीक है, 1/में अपने पास में क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस में 1/में n2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हो गए। ये 1 की बातें हैं, ये 2 केस की बातें हैं। देखो r की वैल्यू सेम रहती है तो कट गई बेटा। यहाँ से हाइड्रोजन एटम के लिए है तो z भी सेम रहने वाला है तो z भी कट गया। मतलब अपने पास में n1 n2 डिफरेंट है तो ये बच गए अपने पास में। ओके, बात करें इसके अंदर अपने पास में 1/λ1 डिवाइड में अपने पास में 1 क्या हो जाएगा आपके पास में λ2। यहाँ पे सोल्व करें अपन तो देखो 1/n n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी आपके पास में पहले केस के लिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में अपने पास में 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। डिवाइड में अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 1/4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस में आपके पास में 1 किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये अपने पास में क्या होने वाला है 1 इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। देखो ये यहाँ चले जाएगा और ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास में λ2 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास में λ1 रहने वाला है ये। ठीक है ना, λ1 रहने वाला। लास्ट में अपन अकॉर्डिंग टू आंसर चीज़ों को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे अपने पास में बात करें तो 1/λ1 रहेगा। ओके, यहाँ पे 1 क्या हो गया अपने पास में λ1। इक्वल में बात करें अपने पास में तो ये स्क्वायर खोल दो आप एक बार तो अपने पास में 1 में कितना हो जाएगा 4 माइनस में 1 में कितना हो जाएगा 9 बटा में अपने पास में 1 में कितना हो जाएगा बेटा जी 16 माइनस में 1 में कितना हो जाएगा 36 6 का स्क्वायर। इनका एलसीएम लेंगे अपन तो अपने पास में λ2 डिवाइड में λ1 इक्वल में क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर वाले 4 और 9 का ऊपर 4 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिवाइड में अपन बात करें तो एलसीएम जब पता नहीं चल रहा हो ना एलसीएम क्या लेना है तो नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रख दो आप। 16 गुना में कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई में ना। अब 36 में से आप 16 माइनस कर दो तो 20 आएगा आपके पास में। कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, यहाँ से बात करें अपने पास में तो 16 से 16 कट जाएगा। यहाँ से 5 से 20 अपने पास में कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। 4 से 16 कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। ये 4 बचा है, ये 4 ऊपर चला जाएगा अपने पास में तो λ2 डिवाइड में अपने पास में λ1 की वैल्यू आ रही है 4 डिवाइड में 1 तो λ1 अपने पास में λ2 की वैल्यू पूछ रहा है अपने को तो क्या हो जाएगा पलट दो दोनों को तो अपने पास में जाएगा यहाँ पे 1/4 आंसर चले जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अपने पास में सेकंड आंसर बहुत इजी क्वेश्चन आपके नोट्स में ऐसे क्वेश्चन है भाई बहुत सारे करवा रखे हैं और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। पीवाईक्यू की भी ज़रूर पता रहता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी। देखिए 1/4 अपने पास में। ठीक है ना, आप यहाँ से सॉल्यूशन एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में नीट 2025 का सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ना लेंदी है, कुछ भी नहीं है, डरावना है। बस ऐसा लग सकता हो यार क्या दे दिया, कुछ नहीं है बेटा। ध्यान से देखना आपको। देखो एनर्जी और रेडियस दो चीज़ें पूछ ली इसने आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में जाके देखोगे ना तो एनसीईआरटी में ऐसे 2 2 3 3 चीज़ें एक साथ पूछने वाले क्वेश्चन है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन क्यों आ गया, कहाँ से आ गया। नो, यहाँ पे अपने पास में एनर्जी और रेडियस पूछ रहा है बेटा बोहर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। बोहर फर्स्ट ऑर्बिट के अपने पास में एन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 हो गई आपके पास में पहले से। कुछ भी पूछेगा तो अपन एन की वैल्यू 1 रहने वाले हैं क्योंकि इसने बोहर
फर्स्ट बोर ऑर्बिट बताया अपने पास में हीलियम के लिए और लिथियम के लिए। चलो चेक आउट करते हैं अपन यहाँ से। सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं अपन। एनर्जी की बात करते हैं किसके लिए अपने पास में, हीलियम+1 के लिए। हीलियम के लिए बात करें अपने पास में तो एनर्जी में अपने पास में वैल्यू दे रखी है इसने 2.18 गुणा में अपने पास में 10⁻18 लिख पा रखा है। जूल में फॉर्मूले में यही वैल्यू रखनी होती है, 2.18 गुणा 10⁻18, जो भी माइनस के साइन के साथ। माइनस का साइन क्या शो करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को। मल्टीप्लाई में आपके पास में Z² बटा में क्या होता है, N²। यहाँ पे अपने पास में Z की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, 2 आने वाली है, 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड में अपने पास में कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि फर्स्ट बोर ऑर्बिटल बोला इसने, तो N की वैल्यू 1। ये 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में E, यहाँ पे अपने पास में हीलियम+1 के लिए जो वैल्यू आएगी अपने पास में कितनी आ जाएगी, माइनस का 8.72 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपने पास में 10⁻−18 जूल रहने वाली है, ठीक है ना। तो हीलियम के लिए ये वैल्यू आ गई। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं अपने पास में, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, मतलब अपने पास में बात करें ना तो 2 ऑप्शन कट गए बेटा, 2 ही ऑप्शन बच रहे। अब लिथियम के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं अपन। लिथियम+2 के लिए देखिए यहाँ पे अपने पास में माइनस का कितना हो गया, 2.18 गुणा 10⁻⁻, में अपने पास में कितना, माइनस का 18, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, Z²। Z कितना होता है लिथियम के लिए, 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया डिवाइड में 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करो इसको आप, तो अपने पास में लिथियम की जो एनर्जी की बात है ना अपने पास में कितनी आ जाएगी बेटा, ये आएगी अपने पास में, मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो माइनस का अपने पास में 19.62 मल्टीप्लाई 10⁻−18 जूल, ठीक है ना। इन दोनों में माइनस का 19 ये आ रहा है बेटा। अभी दोनों ऑप्शन चल रहे हैं अपने पास में। एनर्जी की बातें हो गई अपने पास में। अब बात करेंगे अपन किसकी, रेडियस की। पहले कैलकुलेट करते हैं अपन किसकी रेडियस, हीलियम की रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फिर किसकी करेंगे अपन, लिथियम की रेडियस कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे अपने पास में नहीं बेटा, देखो एनर्जी में चेंजेज आया है, एनर्जी यहाँ गलत हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ -18 अपने कितना आया, माइनस का 18 आया, यहाँ कितना हो गया 16, तो ऑप्शन नंबर सी चला गया। देखो मतलब 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गए, चीज़ें बहुत सारी दे रखी है पर क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे आप सोल्व करोगे ना, यहाँ से आर रेडियस में इसने R0 की वैल्यू दी है आपको, तो यही रखना है, पिकोमीटर में आएगा आंसर 52.9, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपके पास में N²/Z। N की वैल्यू 1 आ रही है, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 4 हो जाएगी, किसके लिए, लिथियम के लिए, हीलियम के लिए। तो आप चेकआउट करो ये कितना आएगा। फिर अपने पास में रेडियस किसके लिए, लिथियम+2 आयन के लिए। ओके, तो यहाँ से आपके पास में कर सकते हो आप 5.9 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, सॉरी यार 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि स्क्वायर थोड़ी होना है, N² होता है अपने पास में रेडियस, तो और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। तो आप वैल्यू कैलकुलेट करें, आपके पास में सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो एनर्जी का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, N+L रूल से। तो सबसे पहले N+L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अंदर अपने पास में यदि N+L की वैल्यू सेम आ जाती है ना, तो फिर N की वैल्यू चेक करते हैं। यदि N की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो फिर अपने पास में उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो देखो यहाँ पे बात करें अपने पास में N+L, देखो यहाँ पे गिवन है सबकी, तो अपन N+L की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू 4 प्लस में अपने पास में 2, तो 6 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा इसके अंदर, 6 आ रही है। यहाँ पे N+L की वैल्यू अपने पास में 3 प्लस में कितनी 2, तो यहाँ पे भी कितनी हो गई आपके पास में 5 हो गई। कितनी आ गई बेटा 5। यहाँ पे 4 + 1 आपके पास में 4 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया आपके पास में। और 3 + में 1 कितना हो गया आपके पास में, यहाँ पे अपने पास में 4 हो जाएगा। तो सबसे जो एनर्जी ज़्यादा रहने वाली है ना अपने पास में फर्स्ट की रहेगी, क्योंकि N+L की वैल्यू सबसे ज़्यादा फर्स्ट की है, फर्स्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी अपने पास में, यानी 2 ऑप्शन पहले कट गए। अब दोनों में N+L की वैल्यू 7, तो N की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा, N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी अपने पास में। तो देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यानी थर्ड की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो थर्ड ये रहा आपके पास में। फिर ये भी कट गया, मतलब यही आंसर जाएगा अपने पास में। तो बात करें हम इसके अंदर, सही है, थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए
हाँ, तो अपने पास में कौन सा आंसर चले जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर अपने पास में कौन है, यहाँ पे कौन बच रहा है, यह आ जाएगा आपके पास में सेकंड, लास्ट में आपके पास में फोर्थ वाला जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर हैवी पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी में भी बहुत हैवी क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपके पास में दो स्टेटमेंट है, दोनों में से राइट स्टेटमेंट कैलकुलेट करना आपको। द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विच लोवेस्ट एनर्जी इज लोकेट, आपके पास में मिनिमम एनर्जी ये रहने वाली हाइड्रोजन एटम के लिए भाई अपने पास में कितनी 5/36, क्योंकि आपके पास में इक्वल आप यहाँ पे अपने पास में वो रखते हैं ना माइनस का 13.6, उसकी जगह RH रख रखा है, तो रखने दो भाई, क्या फ़र्क पड़ गया अपने पास में। और हाइड्रोजन के लिए तो Z² की वैल्यू 1 हो ही जाएगी आपके पास में। यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे Z² का ये कर दिया आपने, यहाँ पे बारहमा सीरीज की इसमें लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल के लिए आपके पास में N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी बामर के लिए, और N2 के लिए कितनी हो जाएगी अपने पास में 3 हो जाएगी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 2, क्योंकि एनर्जी पास में मिनिमम होती है, एनर्जी इन्फिनिटी में ज़्यादा मोर, मैक्सिमम एनर्जी कब आता है चेंज, इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन जाता है या वहाँ से आता है, और सबसे पास वाला जो स्पेस होता है ना उसमें एनर्जी लेवल कम होता है अपने पास में। तो ये आपके पास में ये आ रही है। और सेकंड स्टेटमेंट यानी अपने पास में क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अपने पास में द मैक्सिमम ऑफ द कर्व इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ। यस बेटा सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है अपने पास में। ये देखो आपके पास में पहले ये वाला था और फिर बाद में ये वाला हो गया, तो वेवलेंथ ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है अपने पास में, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वेवलेंथ के साथ में ग्राफ है, एक बार ध्यान से देख लेना, जेईई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है बेटा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, n=1 में अपने पास में n= एनर्जी अपने पास में ये गिवन है हीलियम के लिए, और अपने पास में दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन n= स्टेट फॉर बेरिलियम +2 आयन, इसमें मतलब इसमें पूछ लिया आपको, बेरिलियम के लिए पूछा है तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन आराम से। पहले हीलियम की n=1 में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल अपने पास में मान लो मैंने E0 बोल दिया है, क्या बोल दिया मैंने E0, या माइनस का 13.6 रख लो, अपने पास में माइनस का कितना 13.6 आ जाएगा, मान लो इसका हटा दिया मैंने, मल्टीप्लाई में आपके पास में Z² बटा में क्या आएगा n², तो माइनस का 13.6 मल्टीप्लाई में अपने पास में Z की वैल्यू कितनी है भाई इसके अंदर, हीलियम के लिए 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड में अपने पास में 1 का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस का 13.6 मल्टीप्लाई में 4, इस वैल्यू को इसने -x कहा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप जूल में चेंज कर लो, माइनस का 2.18 मल्टीप्लाई में आपके पास में माइनस का 18 मल्टीप्लाई में 4, इस वैल्यू को इसने क्या कहा आपको -x जूल कहा भाई, -x जूल का है। अब अपने पास में जो लिथियम के बेरिलियम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें ये वाली वैल्यू रिप्लेस हटा देंगे और उसकी जगह -x रख देंगे। कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो E= अपने पास में फॉर n=2 के लिए पूछा अपने पास में, तो यहाँ पे माइनस का 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, देखिए ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, ये होती है जूल के अंदर, बस इतना ही डिफरेंस है। और मल्टीप्लाई में Z की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड में आपके पास में n है, n का भी अपने पास में इलेक्ट्रॉन इन n=4 स्टेट अपने पास में, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन n=4, तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कर रहा है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे अपने पास में 2 × 4, 4 से 1 ये कट जाएगा, 4 बच गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने पास में जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ही आपके पास में इसके इक्वल आ गई, मतलब इसको रिप्लेस करके अपन क्या लिख सकते हैं -x, यानी फर्स्ट आंसर चले जाएगा इसके अंदर। ओके ये रहने वाला है ना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बेटा कि ये किसको शो करती है, n, l, m और s, अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पे n हो जाएगा अपने पास में क्वांटम नंबर, n, l, m हो जाएगा, और ये देखो n हो गया, l हो गया, m और s हो गया अपने पास में, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये शेप को बताती है ऑर्बिटल के को, l आपके पास में नहीं सॉरी यार, यहाँ पे अपने पास में बात करें ना, साइज को बताती है भाई,
एन अपने पास में साइज को बताती है, एल आपके पास में शेप को बताती है। तो फोर्थ वाला आपके पास में किसके पास है, सेकंड के साथ में। तो ये हो गया, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, सी फर्स्ट के साथ में है। आपके पास में एस, एस बताती है बेटा अपने पास में ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताती है एस, स्पिन क्वांटम नंबर। और अपने पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताती है भाई। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन में जाएगा, सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो रेड बॉक्स में आपने फील किया होगा ना, कुछ चीज़ें मिस हो रही है, मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर दिया। आपको एटम में सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करवाई है, आप भी सोल्व करो इन क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट आपके पास में PYQ की अगला वीडियो आने वाला है, उसमें भी 5-10 क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे। फिर ऐसे करते करते अपन कंप्लीट केमिस्ट्री की PYQ सोल्व करने वाले हैं। पहले नीट के करेंगे, उसके बाद में JEE के करेंगे। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बेटा। ओके।